हेलो फ्रेंड्स, प्रयास फाउंडेशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कंपनी क्रिएशन के बारे में कि कंपनी कैसे बनाना। इस लेक्चर में हम लोग आज देखेंगे कि बनाई हुई कंपनी को यदि कुछ करेक्शन करना है तो उसमें करेक्शन किस तरीके से किया जाता है। बनाई हुई कंपनी को जो हमें अगर देखना है तो उससे कंपनी को हम कैसे देखेंगे, और यदि कोई कंपनी हमको बंद करना है तो वो कंपनी हम कैसे बंद करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं टैली को शुरू करने के लिए टैली ईआरपी के ऊपर डबल क्लिक करना है, फिर वही प्रोसेस करना है पूरी वर्क इन एजुकेशनल मोड सिल्वर सिस्टम। तो देखिए दोस्तों, फ्रेंड्स, जैसे ही हमने कंपनी ओपन की तो ऑलरेडी जो हमारी प्रयास फाउंडेशन की पिछली बार हमने जो कंपनी बनाई थी वो ऑलरेडी यहाँ पर बनी हुई है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखेंगे इसमें कि आज कंपनी क्रिएशन करने के बाद यदि कुछ हमारे उसमें कुछ गलतियां हो गई है, गलती से कुछ हमें और डाटा ट्रांसफ़र करना था उसमें, लेकिन कुछ गलती से और डाटा टाइप हो गया है, तो उस डाटा को हम लोग सुधारें कैसे, जो हमने कंपनी बनाई है उस कंपनी को देखें कैसे, और उसके अलावा यदि कोई कंपनी यहाँ पर एक से ज़्यादा कंपनियाँ खुली हो तो उसमें से किसी कंपनी को बंद कैसे करना। ये जो राइट साइड आप ये बटन देख रहे हैं कंपनी इन्फो का, इस कंपनी इन्फो में देखिए यहाँ पर F3 है और नीचे ये इसके एक छोटी सी लाइन है। ये नीचे से एक छोटी लाइन का मतलब होता है, एक लाइन का मतलब होता है अल्टर। तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी ये शॉर्टकट कीज यहाँ पर लिखी हुई है F3 और नीचे छोटी सी लाइन मतलब अल्टर, मतलब आपको अल्टर के साथ में F3 दबाना है। आप अल्टर के साथ में F3 भी दबा सकते हो, या तो सीधा सीधा यहाँ से आप कंपनी इन्फो में माउस के जरिए क्लिक करके भी आप जा सकते हो। हम लोग कीबोर्ड से अल्टर F3 दबाते हैं। जैसे ही हमने देखिए अल्टर F3 दबाया तो यहाँ पर आपकी कंपनी इन्फो की ऑप्शन ऑन हो गई है। अब कंपनी इन्फो में देखिए आप सबसे पहला यहाँ पर है आपका सिलेक्ट कंपनी, शट कंपनी, क्रिएट कंपनी और अल्टर। क्रिएट कंपनी हम ऑप्शन ये इससे पहले ट्यूटोरियल में देख चुके हैं। आज जो हम तीन ऑप्शन देखने वाले हैं वो है सिलेक्ट कंपनी, शट कंपनी और अल्टरेशन। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिलेक्ट कंपनी। सिलेक्ट कंपनी में ये होता है फ्रेंड्स कि आपने एक से ज़्यादा कंपनियां बनाई हुई हैं और उस एक से ज़्यादा कंपनियों में आप किसी एक कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो आपके पास जो कंपनी की लिस्ट होती है उस लिस्ट में से आप अपनी कंपनी चुनना चाहते हैं। अब जैसे हम लोग अगर यहाँ पर सिलेक्ट कंपनी में जैसे क्लिक करते हैं, तो जैसे ही हम सिलेक्ट कंपनी में क्लिक करेंगे तो देखिए फिलहाल हमारे यहाँ पे दो कंपनियां बनी हुई हैं। एक है प्रयास फाउंडेशन जो कि हमने पिछले लेक्चर में बनाई थी, और एक है स्मार्ट क्लास। तो ये स्मार्ट क्लास और प्रयास फाउंडेशन, यदि हमें स्मार्ट क्लास में वर्क करना है तो हम लोग स्मार्ट क्लास को सिलेक्ट करेंगे एरो कीज की मदद से और उसको हम लोग एंटर कर देंगे। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे ही हमने स्मार्ट क्लास को एंटर किया तो देखिए यहाँ पे कंपनी नेम में सबसे ऊपर की तरफ आ गया स्मार्ट क्लास प्राइवेट लिमिटेड। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि अभी आपकी जो इस वक्त कंपनी खुली हुई है वो है स्मार्ट क्लास। मतलब आप जो भी वाउचर एंट्री करोगे, जिस किसी को भी पार्टी के लेजर में एंट्री करेंगे, वो सारा का सारा वर्क जो आपका हो रहा है वो स्मार्ट क्लास प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी के नाम में होगा। अब देखिए प्रयास फाउंडेशन जो है वो नीचे आ चुका है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पर आपका नेम ऑफ कंपनी में जो सबसे फर्स्ट नाम होता है, जहाँ पर आपका फर्स्ट नाम होता है स्मार्ट क्लास, वो आपकी कंपनी उस वक्त खुली हुई है, मतलब ओपन होती है। ठीक है, ये हो गया आपका सिलेक्ट कंपनी। फिर से एक बार बताता हूँ मैं, सिलेक्ट कंपनी के लिए आपको कंपनी इन्फो में से सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन करना पड़ता है। सिलेक्ट कंपनी के ऑप्शन में जो भी कंपनी आपको सिलेक्ट करनी होती है वो आप ऑप्शन उसमें से सिलेक्ट कर लो। अब देखिए यहाँ पर जो चीज़ है वो दो कंपनी आपकी खुली हुई है, एक है स्मार्ट क्लास प्राइवेट लिमिटेड और दूसरा है हमारा प्रयास फाउंडेशन। अब किसी कारणवश मैं वापस प्रयास फाउंडेशन में आना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे स्मार्ट क्लास कंपनी बंद करनी पड़ेगी। उसके लिए हम यहाँ पर राइट हैंड में जो कंपनी इन्फो का मेनू है उसमें से हम ये शट कंपनी जो है इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। देखिए मैं जैसे ही शट कंपनी को क्लियर ऊपर एरो ले जाके एंटर करता हूँ तो यहाँ पर दो ऑप्शन आ गए मुझे। अब मुझे कौन सी कंपनी बंद करनी है, स्मार्ट क्लास प्राइवेट लिमिटेड। और मेरा प्रयास फाउंडेशन, मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रयास फाउंडेशन वापस उसमें वर्क करूँ और जो स्मार्ट क्लास कंपनी खुली हुई है उसको मैं बंद कर दूँ। तो मुझे ये एरो जो है ये स्मार्ट क्लास के ऊपर लेके जाना है और एंटर करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने उस स्मार्ट क्लास को सिलेक्ट करके एंटर किया तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ से स्मार्ट क्लास जा चुका है। मतलब यहाँ पर अभी आपको सिर्फ एक ही कंपनी दिखाई दे रही है जिसका नाम है प्रयास फाउंडेशन, और इससे पहले जो स्मार्ट क्लास था वो स्मार्ट क्लास अब यहाँ से हट चुका है। यदि मुझे वापस स्मार्ट क्लास को लाना है और प्रयास फाउंडेशन को हाइड करना है तो मुझे सिलेक्ट कंपनी के ऑप्शन में जाना है, सिलेक्ट कंपनी के ऑप्शन में क्लिक करना है, और जो लिस्ट है कंपनी की लिस्ट, अब यहाँ पर हमने सिर्फ दो ही कंपनियां बनाई हुई है। हो सकता है आप जहाँ पर जॉब करें या जहाँ पर आप एक से अधिक कंपनियां भी बना सकते हो, तो उस कंपनी में आपको लिस्ट आपकी बढ़ जाएंगी। अब यहाँ पर हमें वापस स्मार्ट क्लास लाना है, मैं वापस स्मार्ट क्लास को सिलेक्ट किया और
एंटर। तो देखिए फिर से अब मुझे इस बार प्रयास फाउंडेशन को शट करना है, तो मैं वापस शट कंपनी में गया, एंटर किया और प्रयास फाउंडेशन के ऊपर ले जाके एंटर कर दिया। तो देखिए अब प्रयास फाउंडेशन मेरा हाइड हो चुका है, मतलब वो कंपनी मेरी बंद हो चुकी है और स्मार्ट क्लास जो कंपनी है वो ऊपर आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि अब मैं जो भी कुछ वर्क करूँगा वो स्मार्ट क्लास के ऊपर करूँगा। ठीक है, ये तो हो गए फ्रेंड्स हमारे दो ऑप्शन, सिलेक्ट कंपनी और शट कंपनी। अब इसके अलावा यदि हमने जो पिछली बार जो प्रयास फाउंडेशन जो कंपनी बनाई थी, अब उस प्रयास फाउंडेशन कंपनी में कुछ करेक्शन है, मैं चाहता हूँ कि मैंने वहाँ पे जल्दी जल्दी में कुछ करेक्शन छूट गए थे मेरे, जो अब मैं चाहता हूँ कि उसमें करेक्शन करना है। तो आपको याद रखिए, आपको जाना है यहाँ पर, ये जो नीचे आपको अल्टर का ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑप्शन इसलिए ही होता है कि आप यदि कुछ करेक्शन करना चाहते हो तो आप इस अल्टर की मदद से आप करेक्शन उसमें कर सकते हो। तो हमें एरो की मदद से इस उसको अल्टर पे लाना पड़ेगा। तो देखिए जैसे मैं अल्टर पे इसको एंटर करता हूँ तो यहाँ पर फिर अभी कंपनी पूछ रहा है कौन सी कंपनी में आप करेक्शन करना चाहते हो। अब यदि मुझे स्मार्ट क्लास कंपनी में कुछ करेक्शन करना है तो मुझे इसको फिर ये एंटर करना पड़ेगा। तो देखिए फिर मैं अब स्मार्ट क्लास में आ चुका हूँ। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं कुछ करेक्शन करूँ, जैसे ये नंबर है, इस नंबर की जगह मैं चाहता हूँ कि मेरा कुछ जो दूसरा नंबर है मैं वो टाइप करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर 8055527427 और बस इसको वापस से आप एक्सेप्ट करके एंटर कीजिए। तो अब मैं जो करेक्शन है मेरा वो करेक्शन हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि जो प्रयास फाउंडेशन की कंपनी है उसमें भी मैं कुछ थोड़ा बहुत कुछ करेक्शन करूँ, तो मुझे वापस से सिलेक्ट कंपनी में जाना पड़ेगा, प्रयास फाउंडेशन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिलेक्ट करने के बाद वापस अल्टर में जाना पड़ेगा, अल्टर में यहाँ से फिर प्रयास फाउंडेशन की कंपनी में वापस जाके अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि कुछ करेक्शन जो मेरा मोबाइल नंबर है, अब ये मोबाइल नंबर मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो इसके लिए फिर मुझे यहाँ पे मोबाइल नंबर के ऑप्शन पे जाना पड़ेगा और यहाँ पर जो मेरा मोबाइल नेक्स्ट सेकंड मोबाइल नंबर है वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। देखिए मैंने मेरा नेक्स्ट दूसरा नंबर जो था मोबाइल का वो यहाँ पे डाल दिया है। ऐसे ही आप चाहे इसमें से कुछ भी, आप चाहे एड्रेस में करेक्शन कर सकते हो, स्टेट में करेक्शन कर सकते हो, मेलिंग नेम में कर सकते हो, जो चाहिए जहाँ पर चाहिए आप करेक्शन कर सकते हो, है ना। बस करेक्शन करने के बाद में आपको नीचे एंटर करते हुए हर ऑप्शन पे आपको सामने आगे आना है और एक्सेप्ट का ऑप्शन आपको क्लिक कर देना। तो जैसे ही आप एक्शन ऑप्शन क्लिक कर देंगे आपने जो भी करेक्शन किया है वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। फिर आपको जो भी जहाँ पे जाना है वहाँ पे आप जिस कंपनी में भी आपको वर्क करना है उस कंपनी में यहाँ पे जाके आप वर्क कर सकते हो। फ्रेंड्स इस क्लास में इतना ही। मैं आज जो आपको कंपनी इन्फो के ऑप्शन पढ़ाया, सिलेक्ट कंपनी, शट कंपनी और अल्ट्रेशन का, मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम कुछ और पढ़ेंगे। इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।